राठौर क्षत्रिय समाज बियावानी इंदौर के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के युवा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष श्री संजय राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि महासभा की साधारण सभा बैठक 26 फरवरी 2023 को खंडवा में आयोजित की जा रही है। सभी समाज बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने महासभा की दशा और दिशा पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज हम इंदौर में संजय जी राठौर जी के पास उपस्थित हैं और चूंकि आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा द्वारा चुनाव की घोषणा की गई है और एक खंडवा में बैठक होने वाली है। इस विषय में उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, जो महासभा द्वारा जो चुनाव की घोषणा की गई है और जिस तरह से समाज रत्न अलंकरण बांटे जा रहे हैं और चूंकि कहा भी जा रहा है कि उनका जो कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो चुका था पहले ही और 6 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इस तरह जो चुनाव हो रहे हैं और जो पद बांटे जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, अखिल भारतीय की कार्य प्रणाली से तो अब पूरा ही भारतवर्ष वाकिफ हो चुका है। रही बात पद्म भूषण, पद्म रत्न, समाज रत्न देने की, तो ये प्रक्रिया हमारे अखिल भारतीय महासभा में पूर्व में भी जो रही है वो इस तरह रही है कि प्रदेश अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष, उनसे ये नाम मंगाए जाते हैं जिन्होंने अपने जिलों में अच्छे कार्य किए हैं, प्रदेश में अच्छे कार्य किए हैं, उनका पद्म भूषण और समाज रत्न के लिए नाम लिया जाता है। रही बात अभी वर्तमान में जिस तरह से बांटे जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि मैंने मेरे समधी को भी दे दिया, उनके पुत्र को भी दे दिया। अभी कुछ समय बाद आप सुन लोगे कि उनके साथ में रहने वाले जो जिसके बारे में प्रचारित है कि वही वक्ता है, वही प्रवक्ता है, वही उपाध्यक्ष है, जिनको हमने इंदौर समाज से कभी भेजा ही नहीं, जो अखिल भारतीय के सदस्य भी नहीं है, वही सब कुछ है, तो उनको भी समाज रत्न मिल जाएगा जिन लोगों ने कुछ नहीं किया। इस तरह के किसी भी पद्मश्री को लेने से कभी भी ना तो समाज का विकास होगा, ना ही समाज में अच्छे लोग जो समाज में काम कर रहे हैं उनका भला हो पाएगा। वास्तविकता में जो कार्य करने वाले लोग हैं, यह उनको मिलना चाहिए जिन्होंने बरसों कार्य किया है, बरसों मेहनत की है, समाज के लिए अपना समय दिया है, वो लोग पात्र हैं इसके, उनको मिलना चाहिए। रही बात, आप देख रहे हैं कि खंडवा के अंदर जो आयोजन हो रहा है, यह पूर्व में सीहोर में भी होने वाला था, भोपाल में भी होने वाला था और इसके अंदर पूरे प्रदेश के बड़े से बड़े वरिष्ठ लोग, आदरणीय स्वर्गीय श्री किशन सिंह जी के परिवार से, आदरणीय स्वर्गीय श्री हेमराज जी के परिवार से, जो दोनों अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे, आपके जबलपुर स्वर्गीय श्री गोपाल दास जी के परिवार से, पीए साहब, आपके पत्रकार जी कानपुर वाले, आगरा वाले वकील साहब, जितने तमाम वरिष्ठ लोग हैं, उन सभी से संपर्क करने पे यह बात सामने आ रही है कि इस तरह संस्था को बर्बाद होने से अच्छा है कि हम संस्था के बर्बाद होने के पहले कोई अच्छा कदम उठाएं। हम सभी लोग एक जगह एकत्रित हों, नियम और कानून के हिसाब से पूर्ण वैधानिकता से, जैसे पिछले चुनाव होते आए हैं वैसे ही हम चुनाव कराएं और संस्था को बचाएं। जैसा कि देखा जा रहा है कि सब लोगों की मांग थी कि साधारण सभा 6 वर्षों में एक भी बार नहीं रखी गई। जो महासभा के सदस्य बने थे उनको भी एक भी बार अवसर नहीं मिला कि वो किसी भी बैठक में शामिल हो। तो क्या ये 26 फरवरी को जो बैठक हो रही है, क्या साधारण सभा है एक तरह से? देखिए, उनको 6 वर्ष से तो अधिक का कार्यकाल हो चुका है, क्योंकि चुनाव 2016 में हुए थे और रही बात, वो अपने कार्यकाल की वैधानिकता को सही ठहराने के लिए इंदौर राठौर क्षत्रिय समाज को हमेशा मोहरा बनाते हैं कि वहाँ बरसों से चुनाव नहीं हुआ। जबकि मैं इस बारे में यहाँ पर पूरे देशवासियों को एक बात क्लियर कर लूँ कि मेरे चुनाव 2018 मार्च में हुए थे, 2023 मार्च में ये 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 5 वर्ष में 2 वर्ष 2020 और 2021 कोरोना काल रहा है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, दूसरा लॉकडाउन 8 मई 2021 को लगा था। इस कारण हम 2 वर्ष कार्य नहीं कर पाए थे और 2023 मार्च में मेरा 3 साल का पूरा कार्यकाल हो रहा है और 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने जो पहले धर्मशाला थी जिसके निर्माण को लेकर हमारे इंदौर में चुनाव हुए थे, 2 मंजिल से बढ़ाकर हमने 4 मंजिल का निर्माण कर दिया है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जब भी चुनाव का उनका बताया जाता है कि आपको 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो वो इंदौर राठौर समाज पे धोल देते हैं कि उन्होंने चुनाव नहीं कराए।
जबकि यहाँ की संस्था विकास काम कर रही है। वो सिर्फ कोरोना काल के कारण काम नहीं कर पाई तो अपना कार्यकाल काउंट कर रही है, और उसने कार्य करके दिखाया है। आपने अपने इतने वर्ष के कार्य में कहीं एक जगह आपने अधिवेशन नहीं किया, साधारण सभा नहीं की, आपने एक सामूहिक विवाह नहीं किया, एक परिचय सम्मेलन नहीं किया, एक बार आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से भेंट नहीं कर पाए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से भेंट नहीं कर पाए, कहीं किसी प्रदेश में हेड ऑफिस बनाने के लिए, प्रदेश कार्यालय बनाने के लिए आप जमीन आवंटित नहीं करवा पाए। इंदौर समाज में भी एक राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की बड़ी प्रतिमा जो कि हम ही ने दुर्गादास चौराहे पर लगवाई थी, उसके टूटने पर आपके ही प्रवक्ता ने बार बार फर्जी रूप से बोला कि हमने उसको एफआईआर करके, जबकि राजेश जी आजाद और मेरे द्वारा दोनों बार एफआईआर कराई गई। अखिल भारती के पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं है उल्लेखनीय कि जो किसी को बता सके। हाँ, ये उल्लेखनीय कार्य जरूर है कि उन्होंने हर जगह समाज कैसे टूटे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जिस तरह से इस बार चुनाव में आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं, सीधे कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र हमने व्हाट्सएप पे डाल दिया है, आप 1000 रुपये की फीस के साथ भर के भेज दें। आप बताइए कि जो लोग जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी और समाज को संभाल कर चला रहे हैं, वहाँ पर समाज से बाहर कई लोग जो समाज में हमेशा विघ्न पैदा करते हैं, वो सीधे यहाँ पर फार्म भर के दे देंगे, उनमें ये चुनाव करा लेंगे, स्थानीय इकाइयाँ अपनी जगह बैठी रह जाएंगी। तो अभी तो कुछ ही जिले तोड़े गए, अब तो पूरा प्रदेश में हर जिला तोड़ दिया जाएगा। अखिल भारतीय के वो लोग जिनको स्थानीय इकाई ने नहीं भेजा है, वो राष्ट्र के पदाधिकारी बनकर वहाँ पर अपना कार्य करेंगे, जिला इकाई अपना कार्य करेगी। सोचिए आप पूरे भारतवर्ष की संस्था का क्या होगा। तो शायद इन सभी बातों को लेकर 26 फरवरी को खंडवा में आपने सब लोगों को आमंत्रित किया है, तो कितने लोगों का आने का वहाँ पे अंदेशा है और किस तरह की वहाँ योजना बनेगी या किस तरह की बैठक रहेगी? देखिए, करीब करीब वहाँ पर 1000 से अधिक लोग एकत्रित होंगे। हमारे पास जिन लोगों से फ़ोन आ रहे हैं, इंदौर के करीब करीब 42 जिलों से उनके अध्यक्षों, महामंत्रियों और कार्यकारिणियों से सीधी मेरी बातचीत हुई है। वहाँ के वरिष्ठ लोगों से बात हुई है। प्रदेश के जितने वरिष्ठ लोग हैं और देश के जितने वरिष्ठ लोग हैं, भले ही वो दिल्ली से महेश जी से लेकर हों, गुजरात के विद्याराम जी से लेकर हों, केरन सिंह जी हों, आपके जबलपुर से बसंत जी, सुरेंद्र जी और कृपाल जी सागर से, संतोष जी, भोपाल से मनोज जी, सीहोर से सतीश जी, देवास से राजेश जी, उज्जैन से तेजू भैया, ऐसे लगाकर प्रदेश के प्रत्येक जिले के अधिकांश लोगों से मेरी चर्चा हो गई है, बातचीत हो रही है, वो अपनी संख्या भेज रहे हैं। खंडवा में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो एक्चुअल में किसी का कार्यक्रम ना होकर अखिल भारतीय की साधारण सभा है, जो कि यह एक भी नहीं बुला पाए, और वहाँ पर सामूहिक रूप से अध्यक्ष चुना जाएगा, कार्यकारी, ताकि वो वहाँ पर उस सभा का भी संचालन करें। सभा के बाद यदि सभी लोग सहमति देंगे तो चुनाव होने तक उन्हीं अध्यक्ष को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव समिति बनाई जाएगी। जो भी खर्च सभी लोगों के द्वारा तय किया जाएगा, वही खर्च के आधार पर एक जिला और एक तारीख घोषित करके वहाँ पर कार्य किया जाएगा। ये साधारण सभा है, इसमें जितने सदस्य भोपाल 2016 दिसंबर में ये वहाँ पर आए थे, जो शामिल हुए थे चुनाव में, वो सभी को अधिकार है कि वो इस सभा में भाग लें। उन सभी को व्यक्तिगत रूप से मैसेज भी भेजा जा रहा है और उन सबसे चर्चा भी की जा रही है। वो सभी वहाँ पर सादर आमंत्रित भी हैं। उसी दिन चुनाव का स्थान और तिथि भी तय कर दी जाएगी। हाँ, सभी लोगों से वहाँ पर बातचीत करके यथासंभव पूरी कोशिश यही रहेगी कि वहाँ पर चुनाव की तिथि और स्थान दोनों तय किया जाए, क्योंकि कई जिले जहाँ पर भरपूर व्यवस्थाएं, देखिए आज पहले से ही सभी लोगों को विदित था कि रतलाम, बिलासपुर और सीहोर जब बोला जा रहा था तो सभी को मालूम था कि रतलाम में चुनाव इनके द्वारा कराए जाएंगे, क्यों कराए जाएंगे सबको मालूम है। ये पूरे देश में और प्रदेश में एक तरफ जिला है, वहाँ पर कोई ऐसी इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती कि बहुत सारे लोग वहाँ ठहरे। ये स्टेशन से कितनी दूर जगह पे रखा गया है, वहाँ पहुँचने के ट्रेन के कौन कौन से साधन है, कितने साधन है, कब पहुँचना चाहिए, कब कार्यक्रम होगा, इस तरह की कोई अभी तक घोषणा भी नहीं की गई है, ना ही चुनाव कमेटी बनाई गई है। एक व्यक्ति है जिसको उधर से इशारा मिलता है और वो व्हाट्सएप डालना चालू करता है। आज जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कल परसों से देखना
आपके सामने वो व्यक्ति अपने अपने विचार और इंदौर की बुराइयां और मेरी बुराइयां और तमाम बुराइयां निकालना चालू कर देंगे। अभी जैसे हमने पहले कहते थे कि साहब ये गड्ढा है, धर्मशाला नहीं बनी, आप ही के चैनल के माध्यम से कई बार उन्होंने बताया, बनी हुई धर्मशाला का भाग नहीं दिखाते हुए ये बताया कि साहब गड्ढा पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। आज हमने उस धर्मशाला को इतनी बड़ी खड़ी कर दी, तो आप वो कहते हैं चूना और सीमेंट लगाने से क्या होता है। अरे जिसको समाज के विकास की परिभाषा ही नहीं मालूम, जिसका इंदौर समाज में किसी कार्य में कभी योगदान नहीं, जिसने इंदौर समाज में कार्यकारिणी का भी कभी चुनाव नहीं लड़ा, उस व्यक्ति को अखिल भारतीय का संचालन करने के लिए उन्होंने अपने एक शब्द बड़ा गंभीर रहेगा, मैं बोलूँगा, आप सब जानते हैं शाम को जिसको टहलाने निकलते हैं उस तरह का एक रख रखा है। वो व्यक्ति आता है और अपने सभी को, अखिल भारत के कितने ही बुजुर्गों हो, समाज सेवी हो, सभी को अपनी अभद्र भाषा में आरोपित करता है और वार्ता करता है। आप समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे खंडवा मीटिंग के लिए? मेरा आप सभी राठौर समाज के, अखिल भारत के सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह सभा अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की साधारण सभा है। इसका आयोजन चूंकि अखिल भारतीय के चुने हुए अध्यक्ष नहीं कर पाए, इस वजह से आप और हम सबको मिलकर यह करना पड़ रही है। यह नीतिगत मीटिंग है। यह जरूर हो सकता है कि उसके अंदर कार्य करने वाले कुछ लोग उससे मतलब न रखते हो, उससे अपना हित न रखते हो, पर जो समाज में हित रखते हैं, मेरा तो उनसे यह भी निवेदन है कि आप सब भी फोन करके वहाँ की मीटिंग के लिए अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय और कोषाध्यक्ष महोदय सहित कार्यकारिणी को वहाँ पर आमंत्रित करें कि वो भी वहाँ पर आए, अपनी बात रखें, जनता का सामना करें और अपने जिले में तोड़फोड़ होने से बचाएं। अपने जिलों के अंदर स्थानीय इकाई को मजबूत करें, प्रदेश को मजबूत करें, देश को मजबूत करें। आप सभी वहाँ पर आएंगे, हम सभी विचार विमर्श करेंगे, अपनी संस्था को आगे बढ़ाएंगे। आज हम अन्य समाजों को देखते हैं कितनी प्रगति कर रही है। हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष एक मीटिंग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से समाज के लिए न कर पाए, इससे बड़ी हमारे लिए कोई उपेक्षा की बात नहीं हो सकती। इतनी उपेक्षा समाज की हो चुकी है। अब मेरा तो ये निवेदन है कि अखिल भारतीय अध्यक्ष महोदय को भी इन सब की बातों भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नीतिगत तरीके से खंडवा में आना चाहिए और अपनी मीटिंग करना चाहिए। अब मुझे जो जानकारी में आया है, मैं देख रहा हूँ कि वो चुपचाप रामकिशन जी जो गोविंद जी के हैं भाई भी लगते हैं और इंदौर के, उनको भी फोन करके कह रहे हैं, दूसरों को भी फोन करके कह रहे हैं यार अब तो हम घोषित भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उनसे कहो यार वो अब तो मीटिंग नहीं कर रहे, तो खुल के सामने आओ ना, क्यों किसी के मार्फत किसी कार्यक्रम को रोक रहे हो? आपके तो 26 तारीख को जो मीटिंग में जाएगा उसको हम बाहर कर देंगे। भैया ऐसी 10 सभाएं होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है उसे, आप क्यों बाहर कर देंगे? अरे आप तो पहले ही बाहर वालों को रखते हैं, समाज से भेजे हुए लोगों को तो रखते ही नहीं है, आप बाहर किसको करेंगे? अरे बाहर उनको करो ना जिनको समाज ने नहीं भेजा है, जिनकी समाज में साख नहीं है। अरे आप तो खुद जब व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिलते हो, बात करते हो, तभी कहते हो अरे यार इन लोगों का परिचय मेरे को खुद को कराना पड़ता है, देश में इनका परिचय नहीं है, तो क्यों ऐसे लोगों को समाज के ऊपर बोझ बनाए हो, क्यों घूम रहे हो? हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप भी पधारिए। मेरा आपसे भी निवेदन है, माननीय श्री रतन सिंह जी, आपसे हाथ जोड़कर पूरे देशवासियों की ओर से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप 26 तारीख को महामंत्री महोदय और कोषाध्यक्ष महोदय को लेकर खंडवा में पधारें, अपनी बात वहां पर रखें, सभी की बात सुने और सामूहिक रूप से निर्णय करें। इसके बाद भी यदि मेरी बात से कोई भी किसी को भी ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरा उद्देश्य एकमात्र राठौर समाज के विकास का है। और जी निवेदन है सभी राष्ट्र के समाज सदस्यों से कि वो कार्यक्रम में पधारें, भाग लें, अपने विचार रखें, देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए सभा में नियम अनुसार चुनाव की परिभाषा घटे। धन्यवाद।